नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सोशल मीडिया पर ढेरों सूचनाएं, तस्वीरें, वीडियो आते रहते हैं। ऐसे में एक छलनी का होना बेहद जरूरी है जो सही गलत को छानकर अलग अलग कर दे। उसी छलनी का काम करते हैं हम फैक्ट चेक के जरिए और आपको बताते हैं पूरा सच। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है। इस तस्वीर में कई लोगों की भीड़ के बीच घिरे फौजी वर्दी पहने कुछ लोग झुके हुए बैठे हैं। एक शख्स उन्हें बेल्ट से पीट रहा है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि यह तस्वीर पाकिस्तान के सियालकोट से आई है। तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि भूख से परेशान जनता को जब पाकिस्तान की फौज ने आटा देने की बजाय फटकारा तो लोगों ने फौजियों को बेल्ट से पीट दिया। क्या है इस तस्वीर की सच्चाई, पड़ताल करती है रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद गंभीर है। महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के नागरिकों को छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान की मदद करने वाले मुल्कों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान मदद के लिए लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन इस मुल्क की डूबती नैया पर कोई दांव लगाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। लिहाजा पाकिस्तान की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इन घटनाक्रमों के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसे शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्थिक तंगी से परेशान पाकिस्तान की जनता ने वहां के फौजियों को पीटना शुरू कर दिया है। वायरल तस्वीर में कई लोगों की भीड़ के बीच घिरे फौजी वर्दी पहने कुछ लोग झुके हुए बैठे हैं। एक शख्स उन्हें बेल्ट से पीट रहा है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा, ये तस्वीर सियालकोट पाकिस्तान से आई है। भूख से परेशान जनता को जब पाकिस्तान की फौज ने आटा देने के बजाय फटकारना शुरू किया तो जनता ने बेल्ट से गिरा गिरा के कूट दिया फौजियों को। ये हालत कर दी है पाकिस्तान की मोदी जी ने। वाह, हर हर मोदी। वायरल तस्वीर लगातार शेयर किया जा रहा है। हाँ, ये बात सच है कि पाकिस्तान में लोगों का सब्र टूटता जा रहा है। बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा की चीजों का आसमान छूता दाम लोगों के जीवन में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। लेकिन तस्वीर का सच यही है कि ये जानना बेहद जरूरी हो गया था। वैसे पाकिस्तान में उसकी आर्मी का रसूख काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर वहां की आम जनता फौजियों की इस तरह पिटाई करती तो ये खबर यकीनन सुर्खियों में होती। लेकिन हमें ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। पाकिस्तान में आटे जैसी जरूरी चीजों के लिए लोगों के आपस में लड़ने की घटनाएं और वीडियो तो सामने आए हैं, लेकिन आटे के लिए फौजियों को पीटने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। ऐसे में वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हाथ लगा। इनके मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के खिलाफ 15 जुलाई 2016 को सेना के एक गुट ने बगावत कर दी थी। लेकिन तुर्की की जनता के बीच मौजूद एर्दोगन के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर इस बगावत को नाकाम कर दिया था। इस दौरान बगावती सैनिकों की पिटाई भी की गई थी। वायरल तस्वीर इसी घटना की है। फोटोग्राफी की एक प्रसिद्ध वेबसाइट पर तुर्की में हुई इस नाकाम बगावत से जुड़ी कई तस्वीरें मौजूद हैं, जिनमें वायरल तस्वीर भी शामिल है। दरअसल तुर्की में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की यह घटना अपने आप में काफी अहम है। कहा जाता है कि इस बगावत में मोबाइल फोन, टैंक्स और लड़ाकू विमानों पर भारी पड़ गया था। तुर्की की सेना के एक गुट ने 15 जुलाई 2016 को बगावत का बिगुल फूंकते हुए इस्तांबुल में सड़कों पर टैंक उतार दिए थे और राजधानी अंकारा के आसमान में लड़ाकू विमान उड़ान भरने लगे थे। एर्दोगन उस वक्त साउथ तुर्की के मुगला सूबे में एक प्राइवेट रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहे थे। बगावत के बाद एर्दोगन ने अपने मोबाइल फोन से फेस टाइम के जरिए बयान जारी करके अपने समर्थकों से इस बगावत का सामना करने का आह्वान किया था। इसके बाद तुर्की के आम लोगों ने सड़क पर उतरकर बगावत करने वाले सैनिकों से सीधी टक्कर ली थी। एर्दोगन के वफादार सैनिकों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। तुर्की में तख्ता पलट की यह कोशिश नाकाम रही और एर्दोगन की सत्ता पर पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई। इस बगावत में कम से कम 251 लोगों की जान गई और 2200 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद तुर्की में 2 साल तक इमरजेंसी लगाई गई और बगावत के आरोपों में 3000 से ज्यादा लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वायरल तस्वीर के फैक्ट चेक से ये साफ होता है कि
फौजियों के पीटने की ये तस्वीरें पाकिस्तान की नहीं बल्कि तुर्की की हैं। साल 2016 में तुर्की की फौज ने तख्ता पलट की कोशिश की थी, लेकिन ये बगावत नाकाम रही थी। इसी दौरान जनता ने बगावती फौजियों की पिटाई भी की थी। सुमित कुमार दुबे के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन है। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक सरकारी आदेश की कॉपी वायरल है। वायरल आदेश को लेकर दावा किया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा लिया गया है। बैन हटाने वाले दावे का सच क्या है, इसकी हमने पड़ताल की। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर नया दावा। दिल्ली एनसीआर में चलेगी पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में चलेंगी 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में चलेंगी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां। क्या है वायरल सरकारी आदेश की पूरी हकीकत? पुरानी गाड़ियों को लेकर वायरल दावे की पड़ताल। ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। आप यही सोच रहे होंगे कि क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कार मालिकों को बड़ी राहत देते हुए 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर लगाई गई पाबंदी हटा ली है। दरअसल ऐसे दावों के साथ सोशल मीडिया पर एक सरकारी दस्तावेज जमकर शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा करते हुए कहा जा रहा है कि एनजीटी ने 10 वर्ष पुरानी डीजल कार और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल कार पर लगाई पाबंदी को खत्म करते हुए वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। ये दावा सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। अगर आसान शब्दों में इसे समझे तो अब जिन लोगों के पास 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, उनकी गाड़ी दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती रहेगी। जिन लोगों के पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है, उनकी भी गाड़ी दिल्ली एनसीआर में चलती रहेगी। लोग इस दावे को सच मान रहे हैं क्योंकि कई मीडिया आउटलेट्स ने ऐसा ही दावा किया था। एक ट्विटर यूजर ने दावे को वायरल करते हुए लिखा कि एनजीटी द्वारा 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाई पाबंदी समाप्त। 5000% और अपनी 10 वर्ष पुरानी डीजल और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल कार की आरसी रिन्यू करवाई। भारत सरकार ने जारी की अधिसूचना। नोटिफिकेशन का चक्कर क्या है? सरकारी दस्तावेज का माजरा क्या है? ऐसे में पड़ताल जरूरी हो गया था। सबसे पहले दिल्ली के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर पहुंचे। वहां साफ तौर पर बताया गया है कि 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर प्रतिबंध बरकरार है। ये नियम सरकारी वाहनों पर भी लागू होता है। ये आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी किया था, जिसका मकसद है प्रदूषण पर काबू रखना। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि दिल्ली में 2 फरवरी 2023 तक तकरीबन 54 लाख वाहन ऐसे पाए गए जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। ऐसे में ये साफ नजर आ रहा था कि असली कहानी कुछ और है। लिहाजा गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने गौतम बुद्ध नगर के ARTO को वायरल सरकारी आदेश की कॉपी भेज वायरल दस्तावेज की असलियत की जानकारी मांगी। ARTO प्रशासन सियाराम वर्मा के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में इन पुराने वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटाने का कोई आदेश नहीं आया है। इसकी वजह से लोग भ्रमित हो रहे हैं, जबकि ये आदेश एक दूसरे मुद्दे पर है। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अब 10 से 15 साल पुराने वाहनों को दिल्ली एनसीआर में बैन नहीं किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन वेंकटेश गुलाटी ने कहा कि लोग इस गलत मैसेज पर यकीन ना करें। लेकिन अब भी सामने ये सवाल था कि वायरल हो रहे सरकारी आदेश की असलियत क्या है। दरअसल जो सरकारी नोटिफिकेशन शेयर किया जा रहा है, वो सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री में शामिल कंपनियों को नियम कानून के दायरे में लाने के लिए 22 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। ये नियम इसलिए लाया गया था कि वाहन चोरी और अवैध तरीके से उनकी खरीद बिक्री पर रोक लगाई जा सके। इसमें कहा गया है कि अब सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद और बिक्री के लिए डीलरों को सर्टिफिकेट लेना होगा और नए मालिक के नाम पर गाड़ी ट्रांसफर होने तक उसका जिम्मेदार वो डीलर होगा जिसके जरिए पुरानी गाड़ी बेची जा रही है। 5000 रुपए देकर रिन्यूअल का क्या मामला है, ये जानने के लिए भी तहकीकात किया गया। दरअसल 10 से 15 साल की गाड़ियों को सड़क से हटाने का एनजीटी का आदेश पूरे देश पर एक समान लागू नहीं है। देश के कई शहरों में
ऐसे वाहन अभी भी दोबारा रजिस्ट्रेशन करा के चलाए जा सकते हैं। मसलन यूपी के 33, बिहार के 20 और महाराष्ट्र के 26 जिलों में ऐसे वाहन चल सकते हैं। पहले ऐसी पुरानी गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन की फीस 600 रुपए हुआ करती थी। पिछले साल यानी 2022 के अप्रैल से इस फीस को 600 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। इस तरफ फैक्ट चेक से ये स्पष्ट है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर अभी लगी रोक बरकरार है और इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।